राधे श्याम। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण मकरंदाय भक्तजन्माय श्रीरामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुखसौनक भीष्मदाल्म्यान् सुकुमांगदार्जुनवसिष्ठिप्राणि पुण्यान्मान् परम्पादिवतामि वन में भक्त जे इनके संति भूल पर्वत गिरधरि राखो भक्ति बलवंत गुरु चतुर नाम गुरुवेद इनके बलवंदन किए नाशो राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सभी माइक खोल लीजिए अपना। राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय भगवत प्रभु की
दया जय जय गौ माता माता, जय गोपाल, जय भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम श्री श्री राम जय राम, जय 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 राम। श्री राम जय राम जय राम श्री श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल प्यारी लाल की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, चौरासी को ब्रजमंडल धाम की जय की जय, श्री यमुना महारानी की की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज दास की जय, भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की दास की जय, सब संत हरिभक्तन की भक्तन की जय जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की भगवान जय की जय, जगत जननी पूज्या गौ माता की जय 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 श्री श्री राम राधे श्याम जय जय सीताराम हर 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 महादेव। विजय नारायण 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 हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु संख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी विस्तृत चर्चा कहने सुनने का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। विज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने अपने घरों में बैठ करके भागवत जी का मंगलमय श्रवण हम लोग कर रहे हैं और बड़ी सुंदर चर्चा 2-3 दिन से 4 दिन से हो रही। भगवान के नाम की महिमा का अद्भुत महिमा का प्रकरण चल रहा था। हमने तो जो श्रीमद् भागवत जी में जो मूल में जो चर्चा आई है वो बहुत संक्षिप्त में कही है। बाकी संतों के अनेकों नाम महिमा के पद हैं, अनेकों पद हैं नाम महिमा के। सब पुराणों में सब ग्रंथों में भगवान के नाम की महिमा खूब महाराज विस्तार से वर्णन की गई है। और स्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है और विनय पत्रिका जी में कहा है। विनय पत्रिका में नाम महिमा के कई पद हैं और रामचरितमानस में तो खूब विस्तार से गोस्वामी जी ने नाम रचना की है। और महाराज जितने भी संत हुए हैं उन्होंने भी अपनी अपनी वाणियों में नाम की महिमा का गान किया है। और महाराज सभी संतों ने नाम की अपूर्व अपार महिमा को स्वीकार किया है। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग मत हैं, लेकिन नाम महिमा में सब महाराज एक मत हैं, सब एक मत है। सब संत सब संप्रदाय नाम की महिमा एक ही गा रहे, एक ही कह रहे हैं। तो आज जो है वो
व्याख्यान की चर्चा तो पूर्ण हो गई कल, लेकिन आज नाम महिमा का एक पद कह करके, क्योंकि हमने कोई पद नहीं गाया, दो दिन से चर्चा चल रही थी, कोई पद नहीं गाया, तो एक संत का कोई पद कहकर नाम महिमा का, और फिर हम आज आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री श्री राम। राधे। छठवें स्कंद में तीसरे अध्याय तक की चर्चा हो उधर हाथ चुकी नहीं है, लगाना। और चौथा अध्याय आज कहना है। चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में जहाँ तक हम भगवत कृपा से पहुंच पाएंगे, जहाँ तक की चर्चा करेंगे। ये बात हमारे अभी मन में आई, एक कोई नाम महिमा का पद कह दे, जी तो क्योंकि ये पहले से अगर मन में होता तो फिर हम वो सोच के रखते कोई पद, लेकिन श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लाल की जय। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, वरुण तो जाति रूप और मोकु तो राम को ताप कलप तरु, मोकु तो राम को ताप कलप तरु, कली कल्याण हरो हरो सो जाई दूसरो तो हरो। तो स्वामी जी कह रहे हैं, जिसको कोई दूसरा भरोसा हो तो वो करता रहे, जिसको दूसरा भरोसा हो वो करे, लेकिन मेरे लिए तो श्री राम जी का नाम ही कल्प वृक्ष, जो कलयुग में कल्याण फल को फलने वाला है। कल्प वृक्ष माने सभी मनोरथों को, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है भगवान का नाम। इसलिए मुझे तो राम जी के नाम का भरोसा है, भरोसा एक राम नाम को, श्री राम जी के नाम का भरोसा है। आगे कह रहे हैं, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत तो सब भांति करो, कोई तो सावन के अंधे ही जो जत हरो हरो। जो वेद में जो 3 प्रकार की विधियां भगवान की प्राप्ति की बताई गई है, एक तो कर्म मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, एक उपासना मार्ग है। तो 3 प्रकार के मार्ग भगवान की प्राप्ति के बताए हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो वेदों का जो सिद्धांत है, मत है, वो सब अच्छा है, अच्छी सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन महाराज जैसे कोई व्यक्ति सावन में अंधा हुआ हो, सावन के महीने में अंधा हुआ हो, उसको सब जगह हरा ही हरा दिखता है, उसकी आंखों में हरियाली छा जाती है। तो मुझे तो सावन के अंधे के जैसे हरा ही हरा पूछता है, माने मुझे तो नाम की महिमा सबसे श्रेष्ठ सरल सर्वोपरि मालूम होती है। नाम के आगे मुझे और कोई दूसरा साधन सुहाता नहीं, दूसरी कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती। और सब बातें जो है वो ठीक है, लेकिन मेरी तो ऐसी स्थिति है कि मुझे तो नाम की महिमा में ही बड़ा प्रेम है। क्यों आपको ऐसा आपका क्यों विचार बन गया है? जब आपको नाम की महिमा के आगे की बात समझ में नहीं आती, तो आगे अपना अनुभव गोस्वामी जी कह रहे हैं।
बोले जब तक मैंने श्री रघुनाथ जी के नाम का आश्रय नहीं लिया था तब तक मैं चाटत रही हूँ स्वाद पाकर जो। हाँ, जैसे कुत्ता झूठी पत्तल चाटता है, लोग भोजन करके फेंक देते हैं झूठा पत्तल, अब बेचारा कुत्ता अपने दुर्भाग्य से झूठे पत्तलों को चाटता है, उसका पेट नहीं भरता क्योंकि उस पत्तल पे कुछ है ही नहीं, जी, उसमें तो केवल झूठे कुछ पदार्थ अन्य के लगे हैं, कण लगे हैं, उनको चाटता है, बेचारे का पेट नहीं भरता। तो गोस्वामी जी कह रहे मैं भी ऐसे ही महाराज स्वान की तरह, कुत्ते की तरह झूठी पत्तलों को चाट रहा था, मेरा कभी पेट नहीं भरा। अब आकर के तृप्त होकर कभी भोजन नहीं किया जब तक भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया था। और अब आश्रय ले लिया तो अब क्या हुआ? बोले अब मैंने जब श्री रघुनाथ जी के नाम का आश्रय लिया, मैंने नाम अमृत का पान किया, तो मैं देखता हूँ कि मेरे सामने अमृत परोसा हुआ रखा है। पहले ये स्थिति थी कि पेट भरने के लिए नहीं था, और आज अमृत परोसा हुआ रखा है। और महाराज कहा जा रहा है कि गोस्वामी जी आप अमृत चाहे तो अमृत पी लो है। ये है श्री नाम की महिमा। चाटत रहे स्वान पातर जो, कब ना पेट भरो, तो हो सुमिरत नाम सुधारत, देखत परुषी भरो, परोसो जाई दो। पारस और परमारथ तो नहीं कुंजरो नरो, सुनियत से पसारनी करी कपी कटक करो। हमने सुना है कि श्री राम नाम के प्रताप से, राम नाम की महिमा से महाराज समुद्र में सेतु बन गया था। पत्थर समुद्र में तैरने लगे थे और बंदर भालुओं की सेना समुद्र के पार हो गई थी। तो महाराज हमें तो ऐसा विश्वास है कि संसार के जो स्वार्थ है उनकी भी प्राप्ति हो जाएगी और परमार्थ भी बन जाएगा, लोक परलोक सब कुछ बन जाएगा यदि नाम का आश्रय लिया तो। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं। इसमें कुंजर अथवा नर है, हाथी है या मनुष्य है, ऐसा इसमें भ्रम नहीं है। भैया स्वार्थ की भी पूर्ति हो जाएगी, परमार्थ भी बन जाएगा है भैया। जिन्होंने भगवान के नाम का प्रेम से भाव से स्मरण किया, आश्रय लिया, आज उनको देखो, उनको सब प्रकार से आनंद हो गया, सब कुछ मिल गया। जिसको संसार में अनुकूलता कहते हैं वो महाराज अनुकूलता से भी अनुकूलता, अनुकूलता से भी ज्यादा सुख प्राप्त हो गया। और परलोक तो बन ही जाएगा, परलोक की तो चिंता नहीं, क्योंकि शास्त्रों में, वेद पुराणों में सब जगह नाम की अपार महिमा लिखी है। तो यहाँ भी कोई कमी नहीं रहेगी और परलोक में भी कोई घाटा नहीं रहेगा। ये है भगवान के नाम की महिमा। प्रीति प्रतीति जहाँ जाती तहाँ, प्रीति प्रतीति जहाँ जाती तहाँ, पापों काज सरो, मेरे तो माए बाप तो आकर अरणी हरो, मेरे तो माए बाप दुआ कर। श्री राम नाम के जो दो अक्षर है रा और म, बोले मेरे तो मैया बाप मेरे दोनों। जय हो, जय हो, जय हो। मेरे तो माए बाप दुआ जैसे कोई छोटा बालक, छोटा शिशु जिद करने लग जाए, हट जाए कि बोले नहीं मुझे तो यही चीज चाहिए, यही खिलौना चाहिए, तो मैया बाप हार करके
अपने बालक की उस हट को पूरा करते हैं। बोले मैंने तो हट पकड़ ली है, जिद पकड़ ली है, और मेरे भैया बात दोनों राम नाम के दोनों अक्षर है। अब बोले क्यों ना ये राम नाम महाराज क्यों मेरे मनोरथों को पूरा न करेंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि जहाँ जिसका विश्वास होता है, जहाँ जिसका प्रेम होता है, उसका वहाँ काम जरूर बन जाता है, उसका वहाँ काम बन जाता है। तो इसलिए मैंने तो राम नाम का आश्रय ले लिया है। भरोसो जारी सुरो करो। और अंतिम जो पंक्ति है वो कह रहे हैं, शंकर साखी जो राखी कहूं कछु। शंकर जी साक्षी है, मेरे हृदय की बात जानते हैं। अगर मैं कोई बात बना करके कहता हूँ, कपट करता हूँ, तो मेरी जीव गल जाए, मेरी जीव गल जाए अगर मैं झूठी बात कहता हूँ। शंकर जी मेरे हृदय की साक्षी है। शंकर साक्षी जो राखी कहो कछु, ओ जरि जी जनो अपनो भलो राम नाम लिखे। अपनो भलो राम नाम लिखे, तुलसी सम पढ़ो। तो स्वामी जी कह रहे हैं मुझे तो ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि मेरा तो भला श्री राम नाम से होगा। शंकर जी साक्षी है, अगर मैं कोई बात बना करके कहता हूँ तो मेरी जीभ गल जाए। जैसे शास्त्रों में पुराणों में महिमा भगवान के नाम की खूब आई है, तो हम लोग कथा कहने वाले लोग, प्रवचन करने वाले लोग उस पुराण की चर्चा को करते करते नाम की महिमा का भी खूब बखान कर देते हैं, गान कर देते हैं, लेकिन स्वयं नाम का आश्रय नहीं लेते। नाम की महिमा तो कह देते हैं, लेकिन नाम महाराज का आश्रय नहीं लेते। गोस्वामी जी अपनी बात स्पष्ट कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं केवल बनावटी बात नहीं कह रहा हूँ कि शास्त्रों में पुराणों में महिमा आई है इसलिए मैं महिमा का गान कर रहा हूँ। बोले मैंने तो श्री राम नाम का हृदय से आश्रय लिया है। अगर उसमें कोई बनावट हो तो मेरी जीभ गल जाए। अगर मैं झूठी बात कहता हूँ तो जीभ गल जाए। मेरा भलो राम नाम लिखे, मेरा तो श्री राम जी के जब भला होगा तब श्री राम जी के नाम से ही होगा, और किसी साधन का मुझे भरोसा नहीं है। मुझे तो केवल श्री राम नाम का भरोसा है। भरोसो भरोसो एक राम नाम, श्री राम जी के नाम का भरोसा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हरि नाम को आधार। सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, है हरि नाम को आधार, कहीं काल नाही किसी व्यवहार। इस कलिकाल में और कोई साधन रहा नहीं, यदि निषेध का जो व्यवहार है वो नष्ट हो गया। केवल और केवल श्री हरि नाम का आश्रय है, श्री हरि नाम का आधार है। हरि नाम को आधार, शंकर जो ये विचार, सकल श्रुति गतिमत पायो, तो यह विचार है हरि नाम को आधार। श्री नारद जी ने, श्री शंकर जी ने, श्री सुखदेव जी ने, इन महापुरुषों ने यही विचार किया। इन्होंने महाराज सभी पुराणों को, वेदों को मत करके, जैसे दही का मंथन करते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, ऐसे ही वेद पुराण सब दही है, और दही वेद पुराण रूपी दही का मंथन किया तो क्या निकला, क्या मक्खन निकला? बोले श्री भगवान का नाम रूपी मक्खन प्राप्त हुआ। ये सबका सार है भगवान का नाम। सकल श्रुति
कभी मदद पायो तो यह धिक्कार है हरि नाम को आधार। कतहु दिखी तुम करम रोक्यो नीम को ज्यों जाए। दूर हरि के भजन फल पे मिट गयो सूर हरि के भजन बल से मिट गयो अवधान है हरि नाम को आधार है हरि नाम को आधार। जैसे मछली को महाराज सब प्रकार से जल का ही आश्रय रहता है, बिना जल के वह जीवित नहीं रहती। ऐसी भैया भगवान के नाम का आश्रय ले लो और भगवान के भजन के बल से भव के चक्र को, संकट को मिटा दो। ये भक्त वत्सल भगवान सब संतों में भगवान के नाम की महिमा गाई। बजोरे भैया राम गोविंद हरि सभी गाते हैं। जब तब साधन नहीं कछु लागत हर जग नहीं घटरी। बजोरे भैया राम गोविंद हरि। इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें महाराज कोई श्रम नहीं होता, कोई जब तक कोई साधन नहीं लगता। और कोई साधन आप करो इसमें खर्चा होता है, पूजा करो, पाठ करो, जब तक कुछ भी करो, तीर्थ करो, दान करो, धर्म करो, उसमें खर्चा होता है। लेकिन उसमें इसमें भगवान के नाम में न तो कोई खर्चा है और न महाराज कोई श्रम है, कोई श्रम नहीं है। इसलिए राम गोविंद हरि बोलो। भजोरे भैया राम गोविंद हरि। संपत संपत सुख के कारण क्या सो भूल पड़ी। कहत कबीरा राम न जामुख कामुख धूल भरी। जिस मुख में भगवान का नाम है उसमें धूल पड़े। महाराज ऐसी श्री भगवान के नाम की महिमा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल अद्भुत भगवान की नाम की महिमा इतना कहें उतना कम। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सके नाम गुण गाई। श्री राम जी को भी कहा जाए प्रभु आप ही कुछ अपने नाम की महिमा का गान कर दीजिए, और तो कोई नहीं कह सकता। तो श्री राम जी भी नहीं कह सकते, पूरी पूरी महिमा तो भगवान भी नहीं कह सकते जितनी महिमा है नाम। और चौथे स्कंद में राजा परीक्षित जी पूछ रहे भगवान आपने पहले तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता असुर मनुष्य सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई, इस बात को आपने संक्षेप में बताया। अब मैं उसी का विस्तार से वर्णन चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से इस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं उससे जानने की मेरी इच्छा। तो सृष्टि का जो क्रम है वो एक बार पुनः श्री परीक्षित जी पूछ रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज ने कहा भैया हमने पिछले स्कंद में प्राचीन वर्गी की कथा सुनाई थी। प्राचीन वर्गी के 10 पुत्र थे प्रचेता। उन प्रचेताओं ने महाराज वे जब तप करके निकले तो उस समय उन्होंने महाराज वृक्षों के ऊपर बड़ा क्रोध किया। जब वे तपस्या करके निकले तो उन्होंने देखा कि सारी धरती पर वृक्ष ही वृक्ष नहीं, वृक्षों ने पूरी धरती को घेर लिया है। तो महाराज वृक्षों के ऊपर क्रोध किया, क्रोध भरी दृष्टि से देखा, वे वृक्ष जलने लगे। और महाराज फिर
तो वृक्षों के जो राजा हैं, औषधियों के जो राजा हैं चंद्रमा, उन्होंने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा कि भैया प्रचेताओ, ये वृक्ष बड़े दीन हैं, इनके ऊपर तुम क्यों क्रोध करते हो? भाई इस समय मनुष्यों की वृद्धि नहीं हो रही है और ये वनस्पति जो है, औषधि जो है बढ़ती जा रही है, इसमें इनका क्या दोष है? तुम अपने रहने के लिए स्थान बनाओ और फिर सृष्टि के सृजन में लग जाओ, सृष्टि का काम आगे बढ़ाओ। तो चंद्रमा ने इस प्रकार कहा और महाराज उन्होंने, चंद्रमा ने उनसे विवाह करने के लिए कन्या दी। वो जो कन्या थी वो महाराज वो ब्रह्मलोचा अप्सरा की सुंदर कन्या थी, जो एक ऋषि के अंत से उत्पन्न हुई थी। उसका पोषण चंद्रमा ने किया था। तो उस कन्या से प्रचेताओं ने धर्मानुसार विवाह किया। उसका नाम मारिशा था, मारिशा। तो उस कन्या से उन प्रचेताओं ने विवाह किया और महाराज फिर वे वहां से चल दिए और नगर में रह करके राज्य, उन्होंने बड़ा सुंदर राज्य बनाया, महल बनाया और उसमें वे रहने लगे। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतक दक्ष की उत्पत्ति हुई। जो प्रजापति दक्ष पहले शंकर जी से द्रोह करने के कारण उनके दक्ष के यज्ञ में शंकर जी के गणों ने उसका दक्ष प्रजापति का सिर भर से अलग कर दिया था। तो तब उन्होंने ग्लानि में भरकर अपना शरीर त्याग दिया था और अब वे प्रचेताओं के यहाँ प्राचेतक दक्ष के स्वरूप से नाम से उत्पन्न होंगे, द्वारा उनका जन्म हुआ। और इन प्रजापति दक्ष ने महाराज जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से की। जब उन्होंने देखा कि सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की और वहाँ एक तीर्थ है अगमर्षण, वह सारे पापों को धो बहाता है। वहाँ तीर्थ में स्नान करके और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे और वे महाराज हंस दुई नामक स्तोत्र से भगवान की स्तुति करते थे। तो सुखदेव जी कहे, मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति जिस प्रकार से स्तुति करते हैं तो बड़ी लंबी स्तुति है, इसका एक श्लोक कह करके हम आगे चर्चा करेंगे। दक्ष प्रजापति कह रहे, नमः पराया वित्थानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्त बंधवे अदृष्टदाम्ने गुण तत्व बुद्धि निरुक्तमानाय तथे। हे भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकते। जो संसार को सत्य मानते हैं, इसका मतलब यह है कि वे आपके स्वरूप को नहीं जान पाए हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश हैं, परात्पर है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बड़े सुंदर श्लोकों में महाराज स्तुति करते हैं। इनकी स्तुति से भगवान इनके ऊपर प्रसन्न हुए और सुखदेव जी महाराज के परीक्षित भक्तवत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। सुपर्णान से प्रलम्बाष्टमहाभुजा चक्र शंखाचरणेषु संपात गदा। श्री गुरु जी के कंधों पर चरण रखते हुए भगवान श्री नारायण प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप बड़ा विशाल, अष्टपुष्ट 8 भुजाएं
उनमें चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए भगवान वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर, उस पर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। वनमाला लटक रही है घुटनों तक। नेत्रों में महाराज ऐसा आनंद है, ऐसी कृपा करुणा भरी है, जिसकी ओर देख ले तो निहाल हो जाए, कृत्य हो जाए, ऐसी सुंदर नेत्र है ठाकुर जी के। मुखमंडल प्रफुल्लित है, हता खिला हुआ कमल के जैसा सुंदर मुस्कान भी ठाकुर जी का मुख कमल है। वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि है, बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृति कुंडल, कानों में कुंडल है, हाथों में कंगन है, मस्तक पर, माथे पर मुकुट है और कमर में करधनी है, हाथ में सुंदर अंगूठियां हैं। ठाकुर जी अंगूठी पहनते, इतना महाराज बढ़िया सुंदर जो आभूषण है वो सब धारण किए हैं। कड़े हैं, पैरों में चरणों में नूपुर है, बाजूबंद है, वे सब महाराज बड़े सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रैलोक के विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवेश्वर गण स्तुति कर रहे थे। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि मेरे सामने स्वयं साक्षात परमात्मा प्रभु प्रकट हुए हैं, तो वे बड़े आनंद में भर गए। तो आनंद बस हो जाने के कारण कुछ भी बोल न सके। उन्होंने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी और महाराज सिर झुका करके भगवान के आगे खड़े हो गए। कुछ वाणी से बोल नहीं पाए। तो भगवान तो सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजा वृद्धि की कामना देखकर, प्रजा की वृद्धि की कामना से उन्होंने तपस्या की थी। तो ठाकुर जी उनसे बोले, श्री भगवान ने कहा, प्राचेत महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान यश्रद्धया मत्परया मयि भावं परम गताः। हे परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। तुमने जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तप किया था वह सब कुछ सिद्ध हो गया, सफल हो गया। क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रजापति, तुमने इस स्तुति वृद्धि के लिए तपस्या की है और ये मेरी ही इच्छा है, मेरी सेवा है, इसलिए तुमने मेरी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू आदि मुनि तथा इंद्रादि देवता, ये सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले। ये दुनिया बड़े फले फूले संसार, ये मेरी इच्छा है, मैं ऐसा चाहता हूँ, इसलिए मेरी आज्ञा का पालन करने में सब लगे हैं। ब्रह्मन, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और वह भी निष्क्रिय रूप में, निष्क्रिय पड़ा था। बाहर भीतर कहीं भी और कुछ न था, न तो कोई दृष्टा था और न दृष्टि। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के छोड़ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ और इसमें अयोनित आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुई। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए तैयार हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। विचार करने लगे कि मैं कैसे सृष्टि का सृजन करूं, क्या करूं। उस समय मैंने उनको आज्ञा दी कि तप करो और उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से पहले पहले तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। तो इस प्रकार से ये जो सृष्टि का जो काम है इसमें ब्रह्मा जी भी लगे हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई।
प्रिय दक्ष देखो, यह पंचजन प्रजापति की कन्या असिकनी है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। लगता है भगवान अपने साथ उनकी पत्नी भी लेकर के आए। कि तुम्हें सृष्टि की वृद्धि की इच्छा है तो भगवान आए हैं वरदान देने, तो वरदान देने आए हैं तो उनकी पत्नी साथ लेके आए। इस कन्या को स्वीकार करो, इससे विवाह करो और अब तुम गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके और इसके गर्भ से प्रजा की उत्पत्ति करो और इससे तुम बहुत प्रजा का उत्पन्न कर सकोगे, ऐसी मेरी आज्ञा है। प्रजापति अब तक तो मानसिक सृष्टि होती थी, लेकिन अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहे। सुखदेव जी कहते हैं विश्व के जीवनदाता भगवान श्री हरि यह कहकर के दक्ष के सामने ही प्रकार अंतर्धान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही युक्त हो जाती है, अंतर्धान हो जाती है। भगवान अंतर्धान हुए और ये दक्ष प्रजापति वहां से चल करके अपने नगर में राज्य में आए और महाराज उन्होंने असिकनी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनको महाराज एक नाम दिया गया हरियत नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। ये सब महाराज बड़े अच्छे आचरण वाले, एक से स्वभाव वाले थे। पिता दक्ष ने इनको संतान उत्पन्न करने की, विवाह करने की आज्ञा दी। तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। अब ये जो भागवत जी में महाराज जितनी भी कथाएं हैं उनमें विवाह से पहले, सृष्टि का विस्तार करने से पहले तप करने की बात है। बार बार ये बात आई कि विवाह करने से पहले तपस्या करने गए, तपस्या करने गए, तपस्या करने की बार बार ये बात आ रही। तो इसका मतलब ये है कि भैया गृहस्थ धर्म जो है वो बड़े जिम्मेदारी का काम है और जिम्मेदारी के साथ साथ महाराज यहाँ फंस आता है। इतना बंधन है, इतना प्रपंच है, इतना व्यवहार है कि इसमें बिना विवेक के कोई प्रवेश करेगा, बिना तप की पूंजी के, बिना साधना के बल के कोई प्रवेश करेगा तो फंस जाएगा। जैसे कोई कुएं में आदमी गिर जाए और कुएं से निकलने की, कुएं से बाहर आने की कला जानता न हो, कोई जैसे व्यक्ति नदी में, बीच नदी में मलधार में पड़ जाए और उसे तैरना आता नहीं तो बताओ क्या होगा? डूब के मर जाएगा। कुएं में पड़ा आदमी बेचारा कुएं में ही मर जाएगा। तो पहले तैरना सीखो तब नदी में कूदो, है ये इसका तात्पर्य। पहले भैया तप के द्वारा अपनी इंद्रियों को संयमित करो और मर्यादित होकर के इंद्रियों को संयम में रख करके फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, धर्म का पालन करो और ऐसे पालन करो कि महाराज जैसे जल में कमल रहता है, कमल जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे संसार में रहो और अपना सब काम करके कर्तव्य का पालन करके फिर निकल जाओ। फिर कहीं एकांत में भगवान का स्मरण करो, भजन करो, जप करो। लेकिन अब तो तपस्या की बात जो है वो सब महाराज पीछे छूट गई। अब तो ये समाज जो है, आज की जो व्यवस्था है वो भोग प्रधान व्यवस्था है। भोग भोगने में होड़ लगी है कि कौन कितने ज्यादा भोग भोग सकता है, ऐसी होड़ लगी। भोग भोगने का काम है और तपस्या तो कहीं है ही नहीं, ना तो ब्रह्मचर्य आश्रम में, न गृहस्थ में, न वानप्रस्थ में, न संन्यास। धर्म का जो स्वरूप है वो महाराज विकृत हो गया है, युक्त हो गया है। तो यहाँ जब प्रजापति दक्ष ने संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब वे दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र वन में तपस्या करने के लिए गए और महाराज वहाँ गंगा सागर क्षेत्र में नारायण सर में उन्होंने वहां तपस्या की। उनके अंतःकरण शुद्ध हो गए, उनकी बुद्धि भागवत धर्म में, भगवान की भक्ति में लग गई। देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये जो हरियत नाम के जो राजकुमार हैं, इनको भगवान में बड़ी भक्ति है, बड़ी प्रीति है
और महाराज पिता की आज्ञा के कारण ही गृहस्थ धर्म में प्रवेश करना तो चाहते हैं, लेकिन इनकी इच्छा नहीं है। इनकी इच्छा तो भजन करने की है। तो नारद जी वहां प्रकट हो गए और नारद जी ने कहा, भैया तुम कहाँ संसार के कामों में उलझने वाले हो, भगवान का भजन करो। अरे हरियशो तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ, तुम लोग भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। ये सृष्टि का जो सृजन है ये तुम्हारा काम नहीं है, तो तुम तो भजन करो। उन्होंने महाराज बड़ा उपदेश, सुंदर उपदेश किया। उन्होंने बोले महाराज जैसे पहेलियां बुझाते ना, पहेलियां, तो इस पहेली के रूप में उनको उपदेश दिया और उनके उपदेश को सुनकर वे हरियत सब मुक्त सब विरक्त हो गए और वे अपने राज्य को नहीं लौटे, नगर को नहीं लौटे, जंगल में ही रह गए और वहां भगवान का भजन करने लगे। जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि नारद जी ने मेरे पुत्रों की बुद्धि बिगाड़ दी है, तो नारद जी के ऊपर बड़े क्रोधित हो गए। तो दक्ष प्रजापति तो चाहते थे कि प्रजा की वृद्धि हो, लेकिन नारद जी ने उनको बाबा जी बना दिया। तब तो उन्होंने महाराज दोबारा से अपनी पत्नी के गर्भ से 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। अब केवल 1000 पुत्र हुए और उनका नाम हुआ सबलास्व। और वे भी नारायण सरोवर पर गए जहाँ उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी और वहां जाकर के उन्होंने भजन किया, साधन किया। और जब वे वहां से तपस्या करने के बाद जब नगर में लौटने लगे तो फिर नारद जी आ गए और नारद जी ने उन सबलास को, जो 1000 राजकुमार हैं, उनको भी भागवत धर्म का उपदेश किया, विरक्त कर दिया, बाबा जी बना दिया और वे भी सब महाराज भगवान के साधन में, भजन में लग गए, तपस्या में लग गए। अब की बार महाराज जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ तो उन्होंने बहुत क्रोध किया और क्रोध करके नारद जी को खूब भला बुरा कहा, गाली दी और कहा कि तेरा जो वैराग्य है वो तो दूसरों को ठगने के लिए है, छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ता है। अरे जैसा खुद है ऐसा ही सबको बनाना चाहता है, आप सरित चाहे तब कीना। तो अब नारद जी को कहा कि देख भैया नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनसे विरक्त नहीं हो पाता, उनकी कष्टता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव हुए बिना जैसा वैराग्य होना चाहिए वैसा वैराग्य नहीं होता। तो यहाँ रह करके थोड़ा गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे, प्रजा की वृद्धि करेंगे और फिर अपने आप विषयों का अनुभव करके विरक्त हो जाएंगे, फिर बाबा जी हो जाएंगे। तुम उनको पहले से ही क्यों बाबा जी करते हो, बच्चापन में उनकी बुद्धि बिगाड़ देते हो। बोले तुमने मेरी वंश परंपरा को नष्ट किया है, तुमने मेरे साथ दुष्टता का व्यवहार किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक जगह कहीं ज्यादा देर ठहर नहीं पाओगे। एक जगह ज्यादा देर ठहरोगे तभी तो किसी को उपदेश दोगे, अब तुम कहीं रुक ही नहीं सकते। ऐसा महाराज इनको श्राप दिया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, देवर्षि नारद जी संत शिरोमणि है, उन्होंने दक्ष का साप स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। वह महाराज इस नारद जी के स्वभाव से सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने कहा संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति होने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सहन कर दिया जाए। हमें शक्ति है, हम प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे का अपकार सहन कर लिया जाए, कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है उसको सहन कर लिया जाए, बस साधुता इसी का नाम था। यही साधुता, एक वाक्य में साधुता की परिभाषा सुखदेव जी ने बताई कि एकावान साधुवादो ही स्वयं, जो सहन कर लेता है वही साधु है। ऐसा कहकर के सुखदेव जी ने 5वें अध्याय को, चौथा और 5वां 2 अध्याय यहाँ संपन्न हो गए। अब आगे की चर्चा, तो जो 11,000 पुत्र हुए थे वो तो विरक्त हो गए। अब इनकी 60 कन्याएं हुई, 60 कन्याओं का विवाह हुआ, उनसे महाराज उनका वंश खूब फला फूला, खूब बड़ा वृद्धि हुई।
तो उसकी चर्चा, उनके वंश की चर्चा भगवत कृपा से कल करेंगे। आज यही विराम करते हैं। भगवान के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हुए आप सभी हरि भक्तों को प्रणाम करते हुए 1 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरे शरण शरणम हरे शरणम हरे हरे शरणम शरणम हरे हरे शरणम 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 हरि हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम शरणम हरे शरणम शरणम हरे हरे शरणम शरणम हरे हरे शरणम शरणम हरे हरे शरणम 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 हरे शरणम हरि हरे शरणम हरि हरे हरे शरणम शरणम हरे हरे शरणम शरणम हरे हरे शरणम शरणम बोलिए संत श्री राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय 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 श्री श्री राधे जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे प्रभु जी, जय जय श्री राधे। जय जय श्री कृष्णा। जय 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 श्री राधे जय जय श्री